समय जो कभी रुकता नहीं, सृष्टि जो कभी थमती नहीं। इस अनंत ब्रह्मांड में हर तारे की अपनी चमक है और हर देव की अपनी शक्ति। परंतु जहां शक्ति होती है वहां अक्सर अहंकार का जन्म होता है, और जहां अहंकार आता है वहां न्याय की मर्यादा डगमगाने लगती है। ब्रह्मांड के इस अनंत विस्तार में जहां समय और शून्य का मिलन होता है, वहां एक शक्ति ऐसी है जो न किसी के पक्ष में है न किसी के विपक्ष में, वह केवल न्याय के पक्ष में है। न्यायाधीश शनिदेव। परंतु न्याय के इस दंडाधिकारी की गाथा वहां से शुरू नहीं होती जहां आप सोच रहे हैं। इसकी जड़ें छिपी हैं उस तेज में जो पूरे जगत का आधार है। देवताओं के महान शिल्पी भगवान विश्वकर्मा, जिनके हाथों ने स्वर्ग की सीढ़ियों से लेकर देवताओं के अस्त्रों तक का निर्माण किया, उन्हीं विश्वकर्मा की लाडली पुत्री थीं देवी संज्ञा। संज्ञा जिनका रूप और स्वभाव साक्षात शालीनता की परिभाषा था। पुत्री संज्ञा, आज तुम कुछ अधिक ही विचारमग्न हो। तुम्हारे विवाह का समय निकट आ रहा है। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा वर चुना है जिसका तेज ब्रह्मांड के कण कण को ऊर्जा देता है। पिताश्री, आपका निर्णय मेरे लिए आदेश है, पर मन में एक अज्ञात भय है। क्या मैं उस प्रचंड तेज को संभाल पाऊंगी? विश्वकर्मा ने संज्ञा का विवाह जगत के आधार भगवान सूर्य नारायण के साथ तय किया। पिता को लगा कि उनकी पुत्री साक्षात प्रकाश की रानी बनेगी। उन्हें गर्व था कि उनकी जड़ें अब उस कुल से जुड़ने वाली थीं जो पूरी सृष्टि का स्वामी है। परंतु नियति का खेल निराला था। जैसे ही संज्ञा ने सूर्यलोक की सीमा में कदम रखा, उन्हें एहसास हुआ कि जिस प्रकाश पर दुनिया मुग्ध है, उसकी ऊष्मा एक साधारण देह के लिए कितनी घातक हो सकती है। सूर्यलोक, जहां दिन और रात का भेद नहीं, केवल निरंतर प्रकाश का साम्राज्य है, पर देवी संज्ञा के लिए यह साम्राज्य एक स्वर्ण कारागार बन गया था। सूर्यदेव का सान्निध्य पाना उनके लिए स्वयं को अग्नि में झोंकने के समान था। संज्ञा सूर्यदेव के निकट जाने का प्रयास करती हैं, पर तेज के कारण उनके हाथ कांपने लगते हैं और वे अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती हैं। संज्ञा वहां से भागकर अपने कक्ष में आ जाती हैं। संज्ञा समझ गई थी कि वे इस ताप को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाएंगी, पर उन्हें यह भी पता था कि यदि वे बिना बताए पिता के घर गईं, तो सूर्यदेव का क्रोध उनके कुल की जड़ें तक हिला देगा। तभी उन्होंने अपनी योग्य शक्ति का स्मरण किया। अपनी तपस्या के बल पर संज्ञा ने अपनी ही परछाई को एक जीवित रूप दिया। वह संज्ञा की प्रतिलिपि थी, पर उसका जन्म अंधेरे से हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा गया छाया। छाया, आज से तुम मेरी परछाई नहीं बल्कि मेरा रूप हो। मेरी अनुपस्थिति में तुम सूर्यदेव की सेवा करोगी, पर याद रहे यह रहस्य कभी उजागर न हो। संज्ञा एक घोड़ी का रूप धरकर चुपचाप सूर्यलोक से बाहर निकलती है। संज्ञा वन जा चुकी थीं, पर सूर्यलोक में उनका स्थान उनकी छाया ने ले लिया था। छाया जो परछाई से जन्मी थी, पर जिसके मन में एक महान संकल्प पल रहा था। वह मौन तो थी, पर उसकी आत्मा में न्याय का बीज अंकुरित हो रहा था। छाया ने निश्चय किया कि वह एक ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो सृष्टि के हर प्राणी का कर्मफल सुनिश्चित करेगा। वह पुत्र जो प्रकाश की संतान नहीं बल्कि कर्म और न्याय का विधान होगा। छाया जानती थी कि वह जिस पुत्र को जन्म देने वाली है, उसे अत्यंत शक्तिशाली और न्यायप्रिय होना चाहिए। सूर्यदेव के प्रचंड ताप के बीच रहते हुए भी उन्होंने अपना ध्यान विचलित नहीं होने दिया। अंततः वह समय आया जब न्याय के देवता का जन्म हुआ, लेकिन उनका रूप देखकर सूर्यलोक के सभी निवासी आश्चर्यचकित रह गए। जब सूर्यदेव अपने पुत्र को देखने आए, तो उन्होंने शनि के काले रंग और उनकी धीमी गति को देखकर उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने छाया पर संदेह किया और अपमानजनक शब्द कहे, ये बालक मेरा पुत्र नहीं हो सकता। सूर्य का पुत्र इतना अंधकार में कैसे हो सकता? सच बताओ स्त्री, तुम कौन हो और ये बच्चा कहां से आया है? मैं छाया हूँ स्वामी, और ये आपका पुत्र है। सूर्यदेव के प्रचंड क्रोध ने उस पुत्र को अपनाने से इनकार कर दिया जो उन्हीं के अंश से जन्मा था। परछाई से जन्मी छाया के लिए अब यह लोक नहीं बल्कि एक कारागार बन चुका था। अपमान की वह अग्नि सूर्य के तेज से भी अधिक दाहक थी। छाया ने निर्णय लिया कि वह अपने पुत्र को उस प्रकाश में नहीं पालेगी जो उसे स्वीकार न कर सके। अपनी ममता और संकल्प को समेटे
छाया ने सूर्य लोक की सीमाओं को सदा के लिए पीछे छोड़ दिया। वह वन की ओर बढ़ चली, जहां एक साधारण बालक को न्यायाधीश बनने की कठोर यात्रा तय करनी थी। सूर्यलोक के वैभव को त्यागने के बाद छाया ने एक घने और शांत वन को अपना आश्रय बनाया। यहां नन्हे शनि का बचपन महलों की विलासिता में नहीं, बल्कि प्रकृति की गोद और कठोर अनुशासन के बीच बीता। छाया ने अपने पुत्र को सिखाया कि उसका जन्म केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। जैसे जैसे शनिदेव बड़े होने लगे, उनके भीतर एक अद्भुत गंभीरता और स्थिरता आने लगी। वे अक्सर घंटों तक एक प्राचीन शिवलिंग के सामने ध्यान मुद्रा में बैठे रहते, जहां वन के जीव जंतु भी उनके शांत आभामंडल के कारण उनके करीब आ जाते थे। वर्षों की इसी मौन तपस्या और छाया के संस्कारों ने शनि के भीतर न्याय की शक्ति को जागृत किया। एक दिन जब शनिदेव गहरे ध्यान में लीन थे, अचानक पूरा वन एक अलौकिक नीले प्रकाश से भर गया। स्वयं महादेव भगवान शिव उनके तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। महादेव ने शनि को बताया कि वे केवल छाया के पुत्र नहीं, बल्कि स्वयं काल के न्यायाधीश हैं। शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए दंडाधिकारी की पदवी प्रदान की और न्याय का वह दिव्य दंड सौंपा जो ब्रह्मांड में कर्मफल सुनिश्चित करने का प्रतीक था। शिव से वरदान और न्याय का दंड प्राप्त करने के बाद वह क्षण आया जब शनिदेव को अपनी शक्तियों का पहला परिचय देना था। सूर्यदेव, जिन्हें अब भी अपने पुत्र की शक्ति का आभास नहीं था, उनके वन में पहुंचते हैं। सूर्यदेव का रथ जब वहां से गुजरा तो उनका तेज वन की शांति को भंग करने लगा। तभी शनिदेव ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी वह दृष्टि, जिसे क्रूर दृष्टि कहा गया, वास्तव में सत्य को उजागर करने वाली न्याय की दृष्टि थी। जैसे ही उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव की ओर देखा, सूर्य का वह स्वर्ण जैसा प्रचंड शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगा। उनके 7 घोड़े जो वायु की गति से चलते थे, अचानक जड़ हो गए और सूर्य का रथ वहीं थम गया। यह दृश्य देखकर पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। सूर्यदेव, जो स्वयं प्रकाश के स्वामी थे, अपने ही पुत्र के न्याय के सामने असहाय और अंधकारमय हो गए। यह संसार के लिए एक बड़ा संकेत था कि कर्म का फल अटल है और न्याय की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता, चाहे वह स्वयं देवता ही क्यों ना हो। छाया दूर से यह सब देख रही थी। उनके चेहरे पर अब कोई दुख नहीं था, बल्कि एक संतोष था। उन्होंने समझ लिया था कि उनके पुत्र ने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है। शनिदेव ने सिद्ध कर दिया था कि वे न किसी के मोह में बंधेंगे, न किसी के भय में झुकेंगे। उनका धर्म केवल और केवल न्याय होगा। वन के शांत वातावरण में, जहां शनिदेव अभी भी अपने ध्यान में लीन थे, अचानक एक दिव्य ज्योति का पुंज उतरा। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि साक्षात ब्रह्मा जी और भगवान शिव का आगमन था। सूर्यदेव, जो शनि की क्रूर दृष्टि का अनुभव करने के बाद अब पूरी तरह से बदल चुके थे, ग्लानि और विनम्रता के साथ महादेव के पीछे खड़े थे। शिव ने अपनी गंभीर वाणी में सूर्यदेव को संबोधित करते हुए कहा कि जिस बालक को उन्होंने अंधकार समझकर नकारा था, वही आज पूरी सृष्टि के कर्मों का प्रकाश बनेगा। महादेव ने स्पष्ट किया कि शनि का जन्म केवल सूर्य के पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के दंडाधिकारी के रूप में हुआ है। सूर्यदेव, जिनकी आंखों से अब अहंकार के पर्दे गिर चुके थे, आगे बढ़े और अपने पुत्र शनि के सामने शीश झुका दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि सत्य केवल चमक में नहीं, बल्कि न्याय की उस गहराई में भी होता है जो शनि के पास है। ब्रह्मा जी ने उसी समय घोषणा की कि अब समय आ गया है जब शनि को उनके वास्तविक स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाए। उन्होंने शनि को देव सभा में चलने का निमंत्रण दिया, जहां समस्त ब्रह्मांड उनके राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहा था। शनिदेव ने अपनी आंखें खोली, अपनी माता छाया की ओर देखा, जिनकी आंखों में संतोष के आंसू थे, और शांत भाव से उस मार्ग पर कदम बढ़ाए जो एक उपेक्षित बालक को गृहराज बनाने वाला था। आकाश की ऊंचाइयों में एक ऐसी दिव्य सभा का आयोजन हुआ जैसी सृष्टि ने पहले कभी नहीं देखी थी। यह केवल देवताओं की सभा नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का मिलन था। सभा स्थल को दुर्लभ नीलमणि और नक्षत्रों की चमक से सजाया गया था, जहां चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। केंद्र में 3 सर्वोच्च आसन थे, जिन पर त्रिदेव, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालनहार विष्णु और संहारक महादेव विराजमान थे। उनके ठीक नीचे समस्त दिशापाल, लोकपाल और अन्य 8 ग्रह अपने अपने स्थानों पर उपस्थित थे, जो उत्सुकता से उस नए सदस्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके हाथों में अब उनके भी कर्मों का लेखा जोखा होने वाला था। जैसे ही शनिदेव ने सभा में प्रवेश किया, पूरी सभा में एक गहरी शांति छा गई। उनके चलने की गति धीमी थी, लेकिन हर कदम में एक ऐसा भार और अनुशासन था जिससे पृथ्वी और आकाश दोनों हिल रहे थे। उनके एक ओर
उनकी माता छाया चल रही थी, जो आज एक साधारण स्त्री नहीं बल्कि न्याय की जननी के रूप में गौरवान्वित दिख रही थी। शनिदेव का शांत और गंभीर मुखमंडल, उनके हाथों में मौजूद न्याय का दिव्य दंड और उनके चारों ओर फैला हुआ गहरा नीला आभा मंडल यह प्रमाणित कर रहा था कि वे किसी पद के पीछे नहीं आए हैं, बल्कि यह पद स्वयं उनका चुनाव कर रहा है। सभी देवताओं ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, क्योंकि आज से सत्ता और शक्ति के ऊपर न्याय को स्थापित किया जा रहा था। सभा के मध्य में एक विशाल और दिव्य नीलमणि से बना सिंहासन स्थापित था, जिसकी आभा से पूरा कक्ष एक अलौकिक नीली रोशनी में नहाया हुआ था। त्रिदेवों के संकेत पर शनिदेव अत्यंत गरिमा के साथ उस ऊंचे आसन की ओर बढ़े। जैसे ही वे सिंहासन पर विराजमान हुए, 10 दिशाओं में शंखनाद हुआ और पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान विष्णु स्वयं अपने स्थान से उठे और उन्होंने शनिदेव के मस्तक पर ग्रहराज का दिव्य मुकुट सुशोभित किया। यह मुकुट केवल सत्ता का प्रतीक नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों और मर्यादाओं की रक्षा का भार था। इसके पश्चात भगवान शिव ने आगे बढ़कर शनिदेव के हाथों में न्याय का विधान सौंपा। महादेव ने घोषणा की कि आज से शनिदेव दंडाधिकारी होंगे, जिनका न्याय ग्रहों की चाल से भी अधिक अचूक होगा। वे केवल मनुष्यों ही नहीं, बल्कि देवों और असुरों के कर्मों का भी फल निर्धारित करेंगे। इसी समय शनिदेव को शनैश्चर्य की उपाधि दी गई, जो इस बात का प्रतीक थी कि उनका न्याय भले ही धीमी गति से आए, लेकिन वह अटल और पूर्ण होगा। सभा में उपस्थित हर शक्ति ने यह अनुभव किया कि आज से सृष्टि को वह संतुलन मिल गया है, जिसकी उसे चिरकाल से प्रतीक्षा थी। राज्याभिषेक की प्रक्रिया पूर्ण होते ही शनिदेव ने सबसे पहले अपने सिंहासन से उतरकर माता छाया के चरणों में शीश झुकाया। यह उस संघर्ष की परिणति थी जो छाया ने अपमान सहकर भी अपने पुत्र के भीतर न्याय की ज्योति जलाए रखने के लिए किया था। छाया की आंखों में संतोष के आंसू थे, क्योंकि आज उनके पुत्र का स्थान न केवल सूर्य लोक से ऊंचा था, बल्कि स्वयं काल की व्यवस्था में भी सर्वोच्च था। सूर्यदेव ने भी आगे बढ़कर अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ रखा और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हुए स्वीकार किया कि प्रकाश का अस्तित्व केवल छाया और न्याय के संतुलन से ही पूर्ण होता है। सभा के अंत में शनिदेव ने अपने गंभीर स्वर में प्रथम उद्घोष किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका दंड किसी के प्रति शत्रुता नहीं, बल्कि कर्मों का शोधन है। उन्होंने घोषणा की कि जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलेगा, उसके लिए वे रक्षक होंगे, लेकिन जो अधर्म को चुनेगा, उसे शनि की दृष्टि और दंड दोनों का सामना करना होगा। जैसे ही यह संदेश ब्रह्मांड में फैला, आकाश में एक अलौकिक नीली बिजली कौंधी, जो इस बात का प्रतीक थी कि अब से कर्म ही प्रधान होगा। छाया और शनि की यह गाथा एक उपेक्षित बालक से ब्रह्मांडीय न्यायाधीश बनने की विजय गाथा के रूप में समाप्त हुई, जिसने पूरी सृष्टि को मर्यादा और अनुशासन का पाठ पढ़ाया। राज्याभिषेक तो हो गया, लेकिन अब शुरू होगी शनिदेव की वह यात्रा, जहां उनके न्याय के सामने न देव बचेंगे न दानव। क्या होगा जब रावण के अहंकार पर पड़ेगी शनि की दृष्टि? जानने के लिए जुड़े अगले भाग में।